बिहार की सियासत का एक और बंगला, जिस बंगले में रहने वाले लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। बिहार में पहली दफे उप मुख्यमंत्री के नाम से 5 देश रत्न मार्ग का यह बंगला तेजस्वी प्रसाद यादव को आवंटित हुआ था। इस बंगले का मोह तेजस्वी यादव को इस कदर छाया रहा कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भी तेजस्वी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे और अंत में यह बंगला खाली करना पड़ा था। उस वक्त बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशील मोदी बैठे, तो जब इस बंगले में आए तो सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के वक्त, जब वो तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री थे और बंगले में रहते थे, 5 देश रत्न मार्ग के इस बंगले में रहते थे, तो इसमें किए गए काम को लेकर, सौंदर्य के कामों को लेकर, इसमें जो निर्माण कराए गए थे उसे लेकर खूब सियासत हुआ था, बवाल मचा हुआ था। कहा गया था कि बाथरूम तक में एसी लगाए गए थे। हालांकि तमाम मोह माया को छोड़कर तेजस्वी यादव को यह बंगला छोड़ना पड़ा कोर्ट के आदेश के बाद, और बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाते सुशील कुमार मोदी इस बंगले में शिफ्ट हो गए और अब बीजेपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में आए। अब आपको बताते हैं कि 5 देश रत्न मार्ग और बिहार की सियासत में कही जाने वाली कहानियों के बारे में। 5 देश रत्न मार्ग उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए यह बंगला था जब तेजस्वी यादव 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो पहली दफे उप मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो 5 देश रत्न मार्ग को बिहार के डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित कर दिया गया। उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव इसी बंगले में रहते थे और इस बंगले में तेजस्वी प्रसाद यादव अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार तमाम जो रहने के लायक व्यवस्था है वो उन्होंने बनाई थी। तेजस्वी यादव इसमें वो तमाम सुविधा स्थापित करवाए थे, क्योंकि उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव के जिम्मे कई विभाग थे और भवन निर्माण विभाग भी उनके जिम्मे था। और जब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे तब यह आरोप उनके ऊपर लगा रहा कि वो विभाग के मंत्री होने के नाते इस बंगले पर विशेष खर्च किया गया था। और उसके बाद से तेजस्वी को लेकर सियासत भी हुई। विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां थी वो आरोप लगा रही थी। सबसे ज़्यादा आरोप सुशील मोदी ने लगाया था। हालांकि बाद के दिनों में सुशील मोदी इस बंगले में आ गए, लेकिन आपको बताते हैं कि 2015 में डिप्टी सीएम होने के नाते तेजस्वी जब इस बंगले में आए थे तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि महागठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और तेजस्वी 5 साल तक डिप्टी सीएम रहेंगे। हालांकि तेजस्वी जब इस बंगले में रहते थे तो राबड़ी आवास के सामने वाले गेट से उनका आना जाना होता था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उनकी सरकार नहीं चली और आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार टूट गई और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव सहित तमाम जो महागठबंधन के नेता थे उनसे रिश्ता तोड़ लिया और तेजस्वी डिप्टी सीएम से नेता विरोधी दल बन गए। तेजस्वी यादव जब नेता विरोधी दल थे तब भी वो कई महीनों तक इसी बंगले में रहते रहे। हालांकि तब उनका स्टेटस चेंज हो गया था, बिहार के उप मुख्यमंत्री के जगह पर नेता विरोधी दल हो गया था। और तेजस्वी यही बात सदन से लेकर सड़क तक करते रहे कि नेता विरोधी दल एक संवैधानिक दर्जा है, जो उस पोस्ट पे व्यक्ति रहता है उसको यह बंगला मिलना चाहिए। और सुशील मोदी कहते थे कि डिप्टी सीएम के नाते यह बंगला उनको मिलना चाहिए। लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में बीजेपी और ख़ास तौर पर उस वक्त सरकार की जीत हुई, क्योंकि सरकार इस बंगले को उप मुख्यमंत्री को देना चाहती थी और उस वक्त बिहार में उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी। इस बंगले में रहने वाले डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बात को लेकर चर्चा खूब की जा रही है। दरअसल इस बात को तब बल मिला जब 2015 में तेजस्वी डिप्टी सीएम होते हुए तकरीबन 18 से 19 महीने में ही उनकी कुर्सी चली गई, डिप्टी सीएम की कुर्सी से हट गए। उसके बाद सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने और जब वो उप मुख्यमंत्री थे 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो सुशील मोदी को भी डिप्टी सीएम दोबारा नहीं बनाया गया और तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में पहुंच गया। बिहार के डिप्टी सीएम होने के नाते तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में रह रहे थे बजाते डिप्टी सीएम होने के नाते। और जब सुशील मोदी इस बंगले में आए थे उसके बाद से ही बिहार सरकार ने 5 देश रत्न मार्ग के इस बंगले को बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित कर दिया कि जो भी व्यक्ति बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा वो अब इसी बंगले में रहेगा। हालांकि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बने हुए 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गए हैं, अब तक तेजस्वी यादव इस बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं और ना ही जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद वो इस बंगले से को छोड़े हैं, यानी उनको भी नया बंगला आवंटित नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि वो अब तक इसी बंगले में रह रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, यानी तारकिशोर प्रसाद अभी भी इसी बंगले में रहते हैं और ये भी पूर्व हो चुके हैं, यानी इस बंगले में रहने वाला कोई भी डिप्टी सीएम वर्तमान में नहीं है। और जो
भी इस बंगले में डिप्टी सीएम रहा है वो पूर्व हो गया है। यही वजह है कि कई टोटका और कई तरीके की बातें कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस बंगले में 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में रहने वाला व्यक्ति अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर लेता है। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब थे तो वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2015 से 17 के बीच वाला 15 से 20 के बीच में 17 में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद सुशील कुमार मोदी आए 17 के बाद, उनका भी 5 साल का टेन्योर जो है वो पूरा नहीं हो पाया, वो बीच में बने थे और उसके बाद वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद बिहार में डिप्टी सीएम बने। 2020 में उन्होंने शपथ लिए, 2020 में डिप्टी सीएम बने और 2022 आते आते उनकी भी कुर्सी चली गई। यानी 5 देश रत्न मार्ग का बंगला उप मुख्यमंत्री के सेहत के लिए बेहतर नहीं है, सुरक्षित नहीं है कि कब तक इस बंगले में रहकर आप डिप्टी सीएम बने रहिएगा। हालांकि तेजस्वी यादव को इस बंगले से काफ़ी उम्मीद थी और यही वजह है कि तेजस्वी लंबी लड़ाई भी लड़े, अंत में इस बंगले का मोह उनको त्यागना पड़ा था। अब तेजस्वी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन तेजस्वी अब तक 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद से यह बातें कही जाने लगी है कि क्या तेजस्वी को यह बंगला अपशगुन लगने लगा है या तेजस्वी भी इस बंगले के अंदर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। टोटका है वो इस बंगले को लेकर है। जिस तरीके से एक पोलो रोड के बंगले को लेकर कहा जाता है कि वहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ा, और इस 5 देश रत्न के मार्ग के बंगले को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। फिलहाल बिहार के सियासत के कई ऐसे बंगले हैं, कई ऐसे जो भवन है जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी की जाती है, और भी कई बंगले हैं जहाँ रहने वाले मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। और फिलहाल एक पोलो रोड और 5 देश रत्न मार्ग की बातें हम आपको बता रहे थे कि आखिर 5 देश रत्न मार्ग से अब क्यों लोगों का मोह भंग होते जा रहा। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अलावा कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो अब तक नए बंगले में नहीं गए हैं, या कई वर्तमान मंत्री हैं जिनको बंगला आवंटित नहीं हुआ है। यानी जो पूर्व हैं वो भी अभी इसी बंगले में है, और कई तारकिशोर प्रसाद के अलावा भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनको नया बंगला नहीं मिला होगा। यही वजह है कि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है। हालांकि अब तेजस्वी यादव को लेकर देखना होगा कि 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में तेजस्वी कब शिफ्ट करते हैं, और तेजस्वी जब इस बंगले में आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, और 5 देश रत्न मार्ग का उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ जो कहानी और चर्चा आजकल हो रही है सियासत में, उसे लेकर तेजस्वी क्या कुछ बताते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि एक पोलो रोड में रहने वाला नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का जो नेम प्लेट है आज भी लगा हुआ है। हालांकि वो बंगला बिहार में डिप्टी सीएम होने के नाते सुशील मोदी रहते थे, और उस बंगले की जो कहानी है कि जो उस बंगले में रहा वो डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ा, और 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में जो रहा वो अपना टेन्योर कभी पूरा नहीं कर पाया। पहले तेजस्वी प्रसाद यादव खुद, उसके बाद सुशील मोदी, फिर तारकिशोर प्रसाद। हालांकि सुशील मोदी का जो टेन्योर था वो बीच से शुरू हुआ था, वो एंड तक रहा, लेकिन तारकिशोर प्रसाद का टेन्योर पूरा नहीं हो पाया, और एक बार फिर से तेजस्वी यादव को यह बंगला आवंटित हुआ है। देखना है कि तेजस्वी इसमें अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या नहीं।